नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, भारत और चीन के बीच लगभग 2 महीने से लद्दाख में तनाव का माहौल बना है और इसी कड़ी में पूरे देश में बायकॉट चाइना चल भी रहा है। इसी बीच सरकार ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए भारत में चीन के 59 एप्लीकेशन को बैन कर दिया। सरकार की ओर से लिए गए इस फैसले के बाद भारतीय लोगों में कुछ हद तक संतुष्टि नजर आ रही है और सोशल मीडिया पर तेजी के साथ चीनी ऐप की जानकारी देते हुए कई मीम्स बनाए जा रहे हैं और तो और सरकार की तारीफ करते हुए कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान की चीन को डिजिटल स्ट्राइक है। उधर इस बीच चीन की ओर से चीनी ऐप के बैन होने पर रिएक्शन सामने आ गया है। जी हाँ दोस्तों, ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का माउथपीस कहा जाता है, यानी चीन जो भी कहना चाहता है वो ग्लोबल टाइम्स के थ्रू कहता है, उसने भारत में 59 ऐप के बैन करने पर क्या कुछ कहा है वो हम आपको बताते हैं। ग्लोबल टाइम्स ने हेडलाइन में ही दिया कि चीन के ऐप पर बैन करने से भारत के स्टार्टअप को भारी नुकसान होगा और चीनी कंपनियां निवेश को वहां से रोक देंगी। वहां के एक्सपर्ट्स बताते हैं कि भारत सरकार का व्यवहार बहुत बचकाना और भावनात्मक रहा। ये भारत के आगे चीनी निवेश के लिए बहुत बुरा संकेत है। यही नहीं, भारत के लिए अपने बाजार से चीनी प्रभाव को काटना बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि चीनी तकनीक कंपनियों के सामने भारत बेहद कमजोर है। यही नहीं, ग्लोबल टाइम्स ने भारत की ही कंपनी के एंड फंड मैनेजमेंट कंपनी आयरन पिलर फंड का हवाला देते हुए बताया है कि 2019 के आखिर तक भारत की 31 यूनिकॉर्न कंपनियों से आधे से अधिक चीनी टेक दिग्गज यानी कि अलीबाबा और टेंसेंट ने निवेश किया था। उधर चीन की कंपनी के निवेश वाले यानी कि ओला जैसी राइड हिलिंग कंपनियों के लिए ऑनलाइन पेमेंट प्लेटफॉर्म पेटीएम और डिलीवरी प्लेटफॉर्म यानी कि जोमेटो से लेकर बिजनेस स्पेक्ट्रम को खत्म करना खुद की इकोनॉमी को ही हिला देना होगा। मोबाइल ऐप मार्केट रिसर्च फर्म सेंसर टावर के मुताबिक 29 अप्रैल तक भारत में 600 मिलियन से भी अधिक टिकटॉक डाउनलोड किए जा चुके हैं और चीन के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स के मुताबिक भारत में चीनी गैर वित्तीय निवेश तकरीबन 10 गुना बढ़ चुका है और अब इस वॉल्यूम को कैसे भरा जाएगा ये भारत के लिए मुश्किल हो जाएगा। बैन ऐप में ब्राउजरों से लेकर ई कॉमर्स तक अलीबाबा समूह के 3 ऐप शामिल हैं, यूसी ब्राउजर, यूसी न्यूज और वीडियो प्लेटफॉर्म। तो वहीं क्लब फैक्ट्री है, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म होने का दावा करता है। झाओ जियांगलिन, जो कि एक्सपर्ट हैं, वो बताते हैं कि बैन करना केवल कागज का एकमात्र स्क्रैप बनकर रह जाएगा, क्योंकि ये ऐप भारतीय लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। इनके बिना हिंदुओं का अब काम करना मुश्किल है, इन्हें हटाना बहुत ज्यादा असुविधा जैसा होगा। झाओ कहते हैं कि भारत सरकार के पास घरेलू तकनीक को बनाने, स्टार्टअप्स और प्रतिभाओं के विकास का समर्थन करने के लिए कैपिटल ही नहीं है, तो फिर कैसे चीनी कंपनियों को बाजार से बाहर किया जाएगा? ये तो असंभव जैसी बात है। सरकार ने चीनी ऐप्स को लेकर भले ही ये कह दिया हो कि ये देश और प्रदेशों की सुरक्षा के लिए खतरा है, लेकिन विस्तार से इसको लेकर कुछ कहा नहीं गया। अब इन्हें हटाया जाता है तो फिर दूसरी ओर भी बड़े सुरक्षा जोखिम पैदा हो सकते हैं। बहरहाल, ग्लोबल टाइम्स ने चीन की बात और बैन के रिएक्शन पर अपनी आंखें तरेड़ दी हैं। तो दोस्तों, अब देखना यह है कि 59 ऐप के बैन और दूसरी ओर सीमा पर विवाद के बीच कमांडिंग स्तर पर बैठकें भी चल रही हैं। लेकिन ग्लोबल टाइम्स की ओर से चीन के इस रिएक्शन को धमकी समझी जाए तो फिर इसका माकूल जवाब क्या होगा, इसका इंतजार अभी करना होगा। 59 एप्लीकेशन के बैन पर चीनी रिएक्शन के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।